कह रहा है कि वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg टू ऑपरेट द टर्बाइन, द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% इन द इम्पैक्ट एनर्जी एंड हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। ठीक है, तो 10% लॉस हो गया तो कितना परसेंट बना जी? 90%, है ना। तो अब अगर आपको निकालना है हाउ मच एनर्जी जनरेटेड, तो आप नॉर्मल लगा दीजिए इसमें एनर्जी जनरेटेड। P इक्वल टू क्या होता है? W बाई टी। इसको ही एनर्जी जनरेटेड पर सेकेंड भी बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होना कि ये क्या है हमारा। मेरी बात समझ गए? तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? W कितनी हाइट से फॉल हो रहा है हमारा? यहां बना दो क्या? वाटरफॉल। इस तरीके से यहां से वाटरफॉल हो रहा है और ये टरबाइन ऐसे बना दूं। वैसे इतनी ज्यादा गणित नहीं लगानी है आपको, मतलब दिमाग इतना ज्यादा नहीं लगाना है। यहाँ से सॉफ्ट है ये। एक्चुअल में टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं इस तरीके से होते हैं। जब इस पे वाटर फॉल्स होता है तो इससे सॉफ्ट लगा होता है। तो जब टरबाइन ऐसे लगा रहता है ना, ब्लेड फैन टाइप का, उसमें पानी गिरेगा तो वो घूमेगा, तो उससे सॉफ्ट लगा रहता है। जब सॉफ्ट रोटेट करेगा तो उससे मोटर कनेक्टेड रहता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मैं थ्योरी तो पढ़ा रहा ना, मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन लगाना। मैं बताऊं क्या कर रहा हूं। यहां से वाटर फ्लो टरबाइन ब्लेड पे यहां पर गिरा और यहां से एक हमारा क्या लगा रहता है? हमारा रॉड लगा रहता सॉफ्ट। ठीक है, वो मोटर से कनेक्टेड होता है। जब ये रोटेट होगा तो उसको रन कराएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो सीधे सीधे कह रहा है कि ये कितनी हाइट से गिर रहा है जी? 60 मीटर, है ना। 60 मीटर। तो यहां पर अगर वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी? ध्यान रखे रहिएगा। इसमें यूज करेंगे तो ऐसे यूज कर सकते mgh। mg क्या है हमारा? फोर्स। और h क्या है हमारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिया हूं, कंफ्यूज मत होना। डिवाइडेड बाई टी। बस इसको थोड़ा ऐसे लिख लेना है। m डिवाइडेड बाई टी को इसके साथ लिख लें और g ऐसे लिख लें और h ऐसे लिख लें। और दूसरी चीज है, पहले यहां समझ लें इसका कितना परसेंट होगा। 10% तो लॉस हो गया, यानी 90% मतलब 90.9 लगाएं या 90/100 कर ले, तो जो आपको अच्छा लगे। 0.9 में लगा दे रहा हूं, 0.9 पक्का। तो इसके आगे कितना हो जाएगा? 0.9। ठीक है, ये m बाई टी क्यों लिखा? क्योंकि भैया यहां पर जो ये लिखा है ना 15 kg पर सेकेंड, मतलब ये m बाई टी दिया है। क्या दिया है जी? m डिवाइडेड बाई टी। तो ये हो जाएगा 15 kg पर सेकेंड। जी की वैल्यू इसने कितना लेने के लिए बोला है? नहीं बोला है कुछ, 10 ले लिया जाए। ठीक है भैया। h कितना ले रहा है? 60। मेरी बात समझ गए? और ये कितना है जी? 0.9। मेरी बात समझे? अब ये डेसिमल जो है ये इसको यहां पर लगाएंगे तो 9 हो गया। और 15 6 जा कितना होता है? 90। और ये कितना हो गया? 9। मेरी बात समझे कि नहीं? तो आराम से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 16। एक जीरो पहले से है। 15 6 जा 90, एक जीरो पहले से है। 9 9 जा 81, तो 8100। मेरी बात समझे? ये आया किसने? वॉट में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10⁻³ वॉट। इसने आंसर किलोवाट में लिखा है, तो इसे लिख सकते हैं 8.1 किलोवाट।